जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनमोल अमोलक अलौकिक अमृत वचन। देखो प्रेमियों, तुम यहाँ बैठ गए तो बुद्धि और विवेक से काम लो। शरीर यहाँ बैठा है और मन कहीं और भाग रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम मन को, चित्त को रोककर अपनी बैठक बना लो। चार अफीमची एक जगह बैठ जाते हैं तो उन्हें दूसरी बात याद नहीं रहती। ऐसे ही नाम का चस्का है। एक बार मेहनत करके मन बुद्धि चित्त को रोककर सूरत के साथ बैठक बना लो। बैठक बन गई तो जब समय हुआ तो मन कहीं रुक नहीं सकता। तुम भजन पर बैठ जाओगे। साध का संग करो। साध का संग करोगे तो वो तुम्हें पक्का करेगा। गुरु से तुम खुलकर कुछ नहीं कह सकते और गुरु भी जो कहते हैं वो इशारे में। यह उनकी मर्यादा है, किंतु साध मिलेगा तो तुम्हारी कच्चाइयों को निकालेगा। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साध मिलेगा तो तुम चित्त लगाकर सत्संग सुनोगे, उन वचनों को याद रखोगे और सब बातें भूल जाओगे। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो, किंतु अगर गलती ही करते रहे तो मनुष्य नहीं कहे जाओगे, राक्षस कहे जाओगे। हमारी पराविद्या तो सर्वजीवनी है, पर तुमने उसको छोड़ दिया और दूसरों की भाषा में, दूसरों के खान पान में बह गए और अपने ज्ञान की विद्या को खो दिया। तुम जानते नहीं हो कि प्रकृति कुदरत क्या करने वाली है। एक प्रकोप में वह ढहा और बहा देगी। सब उसी में चले जाओगे और तुम्हारा सफाया हो जाएगा। अंदर में एक दफ़े जोर लगाओ, एक बार मेहनत कर लो। हारो मत। तुम्हारा मन कच्चा होता है, विचलित होता है, लगे रहना चाहिए। अनुभव नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, निराश होकर साधना भजन छोड़ना नहीं चाहिए। धीरज रखकर साधना करो, जी लगाकर, खूब मन लगाकर, लगन और विरह के साथ करो। देर सबेर तुम्हारे कर्मों से हो रही है। पहले तो यह लगेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान लगने लगेगा। मन तुम्हारा रुके न रुके, पूरा समय देना। जैसे बने तैसे करो, बराबर लगे रहो। जो लगे रहते हैं उनका काम हो जाता है। मैं कोई साधु नहीं बनाता। अपने घर गृहस्थी में रहो। खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करो और सच्चाई के साथ करो। और बाल बच्चों की सेवा किस्मत प्रेम मोहब्बत से करो। मोटा मिले तो मोटा खाओ, मोटा पहनो। मेहनत करना अपना फर्ज है, अपना कर्तव्य है। मेहनत करो, उससे उपार्जन करो। आप जो भी कर सकते हो करो। थोड़ा समय निकाल कर भगवान का भजन जरूर करो तो घर गृहस्थी में बरकत हो जाएगी। जब बरकत हो जाएगी तो मजदूरी में पूरा पड़ेगा, खेती में पूरा पड़ेगा,
दुकान में पूरा पड़ेगा, नौकरी करते हो तो उसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करोगे तो बरकत आप ही चली जाएगी। अभी पूरा पड़ने वाला नहीं है, दूसरे से ज़बरदस्ती ले लोगे तो बरकत नहीं मिलेगी। परेशानी तो इस बात की है कि पूरा ही नहीं पड़ता है, जिसके पास नहीं है वही रो रहा है तो रास्ता छूट गया बरकत का, और बरकत घर से निकल गई। यही तो बड़ी सौगात थी, नियामत थी। बरकत घर में बसी रहती थी, निवास रहता था, सब चीज़ भरपूर रखी थी। गृहस्थ आश्रम समाज अच्छी तरह से चलता रहता था, मान मर्यादा रह जाती थी। अब चली गई, अब क्या मान मर्यादा है। खुल्लम खुल्ला लोग आकर उसका ज़बरदस्ती जोर जुलम से ले, क्या यह बरकत है? यह कोई मान मर्यादा नहीं है। तो आपकी यह हालत हो गई, इसलिए आप लोग होशियारी से चलो। भजन एक छुरी है, एक तीर है, इससे सब काट लो, सब विकार छूट जाएंगे। इस रास्ते अपने तमाम तरह के विकार लगा रखे हैं, चिपका रखे हैं, वह धीरे धीरे से साफ कर देगी। साफ हो जाओगे तो फिर बरकत मिलने लगेगी। वही जीवन आपका सुख में शांतिमय हो जाएगा। जैसे दुनिया में मेहनत करते हो वैसे ही भजन में करोगे तो काम बन जाएगा। जय गुरुदेव। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग, हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव।